हेलो दोस्तों, मेरा नाम है निखिल शर्मा और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के चैनल MS 33 पर। तो आज हमारी क्लास 10 के चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के थर्ड पार्ट की वीडियो है। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट रेज जो कि हमें रे डायग्राम बनाने में हेल्प करेंगी। आगे जो हम रे डायग्राम देखेंगे कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, उनके लिए। ठीक है, तो जो इम्पोर्टेंट रेज है वो चार रेज इम्पोर्टेंट है हमारे पास। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ये वाली, उसके बाद हम सेकंड पढ़ेंगे, उसके बाद दो हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। तो पहली जो रे है सबसे इम्पोर्टेंट वो है कि इफ अ रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इट विल पास थ्रू फोकस। यानी कि ये आपकी जो है ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, परपेंडिकुलर लाइन। ठीक है, इससे मिरर से परपेंडिकुलर लाइन जो हम डालेंगे वो प्रिंसिपल एक्सिस ऐसे सीधी। तो ये लाइन हमारी प्रिंसिपल एक्सेस हो गई। ये एक सोर्स है, कोई भी एक सोर्स है। यहाँ से कोई भी लाइट अगर पैरेलल आती है, जैसे ये लाइट पैरेलल आई तो ये फोकस से पास होगी। ये इसका फोकस यहाँ तक आई। उसके बाद हम इसे डायरेक्टली यहाँ से एक स्केल रखेंगे। जैसे ये हम इधर जहां पर इसने मिरर को टच किया है उस जगह एक स्केल रखेंगे और दूसरा पॉइंट हम इसके फोकस पर रखेंगे और सीधे यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे। तो ये लाइन ये एक आपकी रे बन जाएगी। ये आपका हो गया कॉनकेव मिरर के लिए। ठीक है, अब ऐसे ही हम पढ़ेंगे कॉन्वेक्स के लिए। आपको पता है कॉन्वेक्स मिरर का फोकस रियल नहीं होता है, इसमें वर्चुअल फोकस होता है। तो इसका फोकस पीछे होता है क्योंकि ये वर्चुअल फोकस है, और कॉनकेव का रियल फोकस है तो ये फोकस आगे होता है। देखिए, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें भी सोर्स सेम है और इसमें भी रे जो है प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल आई। ये रही इसकी रे, ये वाली, ये प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल आई। ये डाइवर्जिंग मिरर है, मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया था। तो ये रेस को एक दूसरी तरफ डाइवर्ज कर देगा। तो इसे हम कैसे रे डायग्राम बनाएंगे, देखिए इसका फोकस आपको लेना है मिरर के पीछे। ये आपने प्रिंसिपल एक्सिस को पूरा पीछे तक एक्सटेंड किया, उसके बाद आपने ये फोकस लिखा, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर C लिखा, और जो यहाँ से आपने जो रे है उसने मिरर को टच किया वहां आप एक स्केल रखेंगे और दूसरा पॉइंट स्केल का आपका होगा इसके फोकस पर। उसके बाद पीछे यहाँ तक आप डॉटेड लाइन बनाएंगे, इससे यहाँ पर टच किया है वहां से लेके फोकस तक, और उसी जगह से उसी स्केल को पकड़े हुए आप उल्टा यूं करके सीधी रेज निकाल देंगे इस साइड। तो ये आपका बन जाएगा पूरा कॉन्वेक्स मिरर के लिए ये वाला डायग्राम। ठीक है, ये आपकी कॉन्वेक्स मिरर के लिए जो है इंपॉर्टेंट रे हो गई, जो पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के और जाती है फोकस से पास होकर। अब हम सेकंड रे पढ़ेंगे जो कि है इसका ही पूरा कन्वर्स, कि अगर कोई भी रे फोकस से होकर जाएगी तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। देखिए अभी आपने सोर्स इधर लिया, आपने ऐसे कोई लाइट डाली, ऐसे करके ऐसे चली गई वो, और अब आपको बस उल्टा करना है। जैसे आपको इधर से अब लाइट डालनी है, यहाँ से डालेंगे तो सीधे यहाँ पर पैरेलल चली जाएगी। तो इसमें हम इस रे डायग्राम से समझेंगे। जैसे ये आपके एक सोर्स है, ये यहाँ से आपने कोई भी लाइट फोकस से डाली, ये आपकी लाइट इधर टच हुई फोकस से पास होते हुए मिरर पर। ये आपका कॉनकेव मिरर के लिए है। यहाँ से जिस पॉइंट पर टच हुई और ये है आपके प्रिंसिपल एक्सिस, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल उस पॉइंट से आपको एक लाइन बना देनी है। तो ये आपकी हो जाएगा ये थर्ड जो ये जो पॉइंट है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी ये वाली रे। अब ऐसे ही हम कॉन्वेक्स मिरर के लिए पढ़ेंगे। कॉन्वेक्स में आपको पता है वर्चुअल फोकस होता है। तो जैसे कि ये कोई भी आपकी रे आई, अब ये रे प्रिंसिपल एक्सिस के सामने आई, सॉरी ये रे जो है वो फोकस से पास होकर जाएगी। तो यहाँ पर ये मिरर से टच हुई, तो ऐसे करके सबसे पहले आपको स्केल रखकर फोकस तक एक डॉटेड लाइन बनानी है। उसके बाद जहां पर इसने टच किया था मिरर को वहां से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आपको ये दूसरी लाइन बना देनी है ये। और एक चीज आपको हमेशा याद रखनी है, आपको मार्क जरूर लगाने हैं। जैसे ये वाली रे इस जगह से आई है तो ये वाला एरो आपको लगाना है, और जिस तरफ गई है जैसे इधर गई है तो ये एरो लगाना है। ऐसे ही ये वाली रे इधर गई है तो आपको ऐसे एरो लगाना है, फिर इधर से इधर मुड़ी है तो ऐसे एरो लगाना है। एरोज आपके काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो इसके बाद हम हमारे दो और इम्पोर्टेंट रेज बची हैं, अब हम उन्हें पढ़ेंगे। तो दोस्तों अब हम पढ़ेंगे थर्ड और फोर इंपॉर्टेंट रेज के बारे में। तो जो थर्ड रे है हमारी वो है कि इफ अ रे
passes through the center of curvature, it will reflect on the same line. यानी कि ये आपका जैसे ये कॉनकेव मिरर है, ये आपका कॉनकेव मिरर है, ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है। तो इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई भी रे अगर आती है तो वो उसी एंगल उसी लाइन पर रिफ्लेक्ट हो जाएगी वापस। देखिए ये आपकी जो लाइन आई ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से आई है, ये आपका फोकस और फोकस का डबल होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसकी प्रॉपर्टी भी है कि F इक्वल्स टू R बाई 2। देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम रेडियस ऑफ कर्वेचर भी कहते हैं, तो रेडियस हो गई R, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, और R बाई 2 यानी इसका हाफ क्या होगा फोकस, तो F इक्वल्स टू R बाई 2। ये हमारा एक फॉर्मूला भी होता है, ये आपको जो क्वेश्चंस आएंगे न्यूमेरिकल्स इस चैप्टर के उसमें आपको काफी काम आएगा। देखिए कोई भी रे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है आपका, इससे जो भी रे पास होगी वो मिरर से टकराएगी और उसी सेम लाइन पर वापस चली जाएगी। मैं इसको आपको और क्लियरली समझाता हूँ कि ऐसा होता क्यों है। देखिए मैं आपको इधर समझाता हूँ, ये आपका एक सर्कल है, ये एक सर्कल है आपका, ज्यादा अच्छा नहीं है लेकिन सर्कल है आपका, ठीक है। ये सर्कल के मिड पॉइंट और ये हो गई सर्कल की रेडियस, ठीक है। ये सर्कल की रेडियस, ये रेडियस आपको पता है हमेशा सर्कल से परपेंडिकुलर होती है। तो इधर आप देखिए इसे सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, ये भी तो रेडियस ही है। ये आपका ऐसे आपने बनाया है, जैसे ये आपका ही हो गई प्रिंसिपल एक्सिस, ये वाली लाइन ये, और ये भी तो जैसे ये लाइन हमने डाली वो सेम यही लाइन तो है जो आपके सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हुई है, तो यानी कि ये भी रेडियस हुई, मतलब ये भी इधर परपेंडिकुलर हो गई मिरर के। और जब ये परपेंडिकुलर है और यहाँ पर हम कोई नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, जैसे हमने ये इधर नॉर्मल ड्रॉ करी और ये सेम परपेंडिकुलर लाइन है और उसी के ऊपर नॉर्मल ड्रॉ करी है, तो जब परपेंडिकुलर लाइन के ऊपर हम कोई नॉर्मल ड्रॉ करते हैं तो वो रे जो उस लाइन पर आती है, जो रे नॉर्मल पर गिरती है वो सेम उसी लाइन पर रिफ्लेक्ट हो जाती है। जैसे ये इधर आई रे और ये आपकी नॉर्मल, तो ये इसी जगह से रिफ्लेक्ट हो जाएगी वापस। ये है इस चीज का पूरा कॉन्सेप्ट। सिमिलरली आप कॉन्वेक्स मिरर में देख सकते हैं, आपकी ये रे आई, इसका वर्चुअल सेंटर ऑफ कर्वेचर भी वर्चुअल ही होता है, तो हमने वर्चुअली यहाँ स्केल रखकर पीछे से मीट कराया और सेम लाइन से ये रिफ्लेक्ट बैक हो गई, ठीक है। अब हम फोर्थ पढ़ेंगे। तो इफ अ रे passes through the pole it will reflect back with the same angle, यानी कि ये आपका पोल हो गया। पोल क्या होता है, सेंटर ऑफ द मिरर। ये जो आपका इतना मिरर है इसका जो सेंटर होगा उसे हम बोलते हैं पोल। तो देखिए कोई भी रे जो पोल पर आती है, पोल पर गिरती है, वो सेम एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाती है, जैसे कि जो एंगल उसने प्रिंसिपल रे के साथ बनाया होता है, जैसे कि प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जो एंगल उसने बनाया है इंसिडेंट रे ने, ये रे आपकी आई है, कोई भी सोर्स है, ये आपका एक सोर्स हो गया, यहाँ से ये रे आई, ये है आपकी प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस। इस रे ने ये रे पोल पर गिरी और इसने प्रिंसिपल एक्सिस के साथ मान लीजिए एंगल एक्स बनाया, कोई भी एंगल एक्स बनाया, तो जब ये इधर से रिफ्लेक्ट होगी तो ये रिफ्लेक्ट होते टाइम भी प्रिंसिपल एक्सिस के साथ एंगल एक्स की बनाएगी, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होंगे हमेशा। तो यहाँ पर आपके जो चारों मोस्ट इंपॉर्टेंट रेस थी वो कंप्लीट हो गई हैं। इसके बाद हम कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के रे डायग्राम्स को देखेंगे। तो ये कॉनकेव के आपके 6 रे डायग्राम्स होते हैं और कॉन्वेक्स के आपके 2-2 रे डायग्राम्स होते हैं। कॉन्वेक्स हाँ, कॉनकेव के आपके 6 रे डायग्राम्स, कॉन्वेक्स के आपके 2 रे डायग्राम्स, ठीक है। ये इस चैप्टर की सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, आपके ये जो रे डायग्राम्स है, जो भी जितने भी क्वेश्चन आपके आते हैं वो मोस्टली ज्यादातर यहीं से आते हैं, ठीक है। तो अब हम कॉनकेव मिरर के रे डायग्राम्स को पढ़ेंगे, उसके बाद हम कॉन्वेक्स के रे डायग्राम्स को पढ़ेंगे। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पर, जो कि है रे डायग्राम्स या फिर इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर्स, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास हम पढ़ेंगे कॉनकेव मिरर के रे डायग्राम, उसमें हमारे पास 6 रे डायग्राम्स हैं और कॉन्वेक्स में है हमारे पास 2। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कॉनकेव के। तो सबसे पहला है, हमें देखिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बस चेंज करती रहने हैं और उसके हिसाब से हमें अपनी इमेज बनानी है। इमेज हम कैसे बनाएंगे किसी ऑब्जेक्ट की, देखिए इमेज उस पॉइंट पर बनती है जहां पर रेज मीट करती हैं। इमेज कहाँ फॉर्म होती है,
इमेज कहाँ फॉर्म होती है? वेयर रेज मीट, वेयर रेज मीट, या तो रेज मीट हो या फिर हमें अपीयर करें, क्योंकि देखिए जो कॉनकेव मिरर है उसमें तो रेज एक्चुअली में मीट होंगी इधर, लेकिन जो कॉन्वेक्स मिरर है उसमें मैंने आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रेज थी उसमें बताया था कि ये वर्चुअली हमें मीट करानी पड़ती है, तो या उसे हम कह सकते हैं कि अपीयर टू मीट। तो वेयर रेज मीट और वेयर जो रेज है विच अपीयर्स टू मीट, वहां पर हमारी जो इमेज है वो फॉर्म होती है। तो सबसे पहले अब हम कॉनकेव मिरर के इमेज फॉर्मेशन देखने वाले हैं। देखिए सबसे पहले हम देखिए कैसे बनाएंगे, जो हमने रेस सीखी थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो 4 रेस सीखी थी, बस उन्हीं का यूज करके हम ये सारे रे डायग्राम्स बनाएंगे। उसके अलावा आपको कोई भी एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना है। देखिए सबसे पहले हम सीखेंगे जब ऑब्जेक्ट हमारा इंफिनिटी पर रखा हो। देखिए जब ऑब्जेक्ट हमारा इंफिनिटी पर होता है तो रेज हमेशा हमारी जो है पैरेलल आती हैं। जैसे अब देखिए आपको शुरुआत कैसे करनी है इस रे डायग्राम को बनाने की, सब में यही कॉन्सेप्ट लगने वाला है। सबसे पहले आपको एक जो है मिरर बनाना है। जैसे आपको अभी हम कॉनकेव मिरर के लिए सीख रहे हैं, तो हम इस तरीके से एक मिरर बनाएंगे। ये हमने एक मिरर बनाया है, इसके पीछे ये जो लाइन है वो करना जरूरी है। ये लाइन बताती है कि इसके पीछे की साइड कोटिंग है, इसलिए ये कॉनकेव मिरर है। इसके बाद यहाँ से आपको एक ऐसे सीधी लाइन ड्रॉ करनी है जो कि होगी प्रिंसिपल एक्सेस, ये आपके प्रिंसिपल एक्सेस हो गई। इसके बाद आपको इधर बनाना है एक फोकस, एफ लिखना है आपको फोकस की जगह से। उसके बाद जितना डिस्टेंस यहाँ से इस पोल से फोकस का है उतना ही डिस्टेंस आपको फोकस से और लेना है, और ये हो जाएगा आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो हर मिरर में आपको दिख रहा होगा, जैसे देखिए ये हो गया आपका फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ऐसे आपको स्टार्टिंग करनी है। आपको सबसे पहले इतना नॉर्मल डायग्राम बनाना है। इसके बाद देखिए कि आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या दे रखी है इमेज को बनाने के लिए। तो जैसे कि इसमें हमें दिया है जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा हो। देखिए इन्फिनिटी पर जब कोई ऑब्जेक्ट होता है तो जो रेज है वो हमेशा पैरेलल आती हैं प्रिंसिपल एक्सिस के। तो ये जो रेज हैं वो आई पैरेलल, जैसे इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट है ये हमारी पैरेलल रेज आई। पैरेलल का साइन ये होता है, हम स्टार्टिंग में थोड़ा डैश करके दिखाते हैं, उसके बाद हम डायरेक्ट रेज चलाते हैं। जैसे पैरेलल सॉरी जो इन्फिनिटी से रेज आती हैं उनका साइन हम ऐसे दिखाते हैं कि दूर से पहले हम डैश डैश लाइन करके शो करेंगे, उसके बाद हम जो है डायरेक्ट रेज चलाएंगे। देखिए ये लाइन हमारी पैरेलल आई प्रिंसिपल एक्सिस से। तो मैंने इंपॉर्टेंट रेज में क्या बताया था, प्रिंसिपल एक्सिस से जो भी लाइन पैरेलल आएगी वो फोकस से पास होगी। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस से लाइन आई, ये फोकस से पास हो गई। सिमिलरली एक ऊपर से रेज आई, रे आई ऊपर से, और वो भी फोकस से पास हो गई। यहाँ पर जो 2 रेज हैं वो हमारी मीट कर गई, तो यानी कि इमेज हमारी यहाँ बनेगी। इमेज हमारी काफी ज्यादा छोटी है, इसमें आपको समझ भी नहीं आ रही कि कोई इमेज भी बनी है। तो इधर हम देखेंगे इमेज कहाँ, ये 3 आपको चीज बस मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो याद रखनी है हर एक रे डायग्राम के लिए, कि इमेज कहाँ फॉर्म हुई है, इमेज का साइज क्या है और नेचर क्या है। देखिए जो कॉनकेव मिरर है आपको उसमें 6 रे डायग्राम है, 6 में से 5 में आपकी रियल और इन्वर्टेड ही फॉर्म होगी, लेकिन एक आपका जो लास्ट रे डायग्राम है उसमें आपको मिलेगा कि वर्चुअल और डायरेक्ट भी फॉर्म हुई है। देखिए इन दोनों का हमेशा एक साथ कॉम्बिनेशन चलता है कि जो रियल इमेज है, रियल, वो हमेशा इन्वर्टेड होगी। ऐसा नहीं है कि रियल है तो इरेक्ट होगी। इन्वर्टेड का मतलब है जैसे ऑब्जेक्ट आपका ये सीधा है और इमेज बनी आपकी उल्टी, जैसे सर ऊपर पैर नीचे, सॉरी ये तो सीधा हो गया आपका, जैसे पैर ऊपर हो गए इमेज के और सर नीचे हो गया। ठीक है, और जो वर्चुअल इमेज होती है, वर्चुअल यानी वर्चुअली हमने जो रेज मीट कराई है उनसे फॉर्म हुई इमेज, और रियल इमेज जिनकी रेज जो है वो रियल में मीट हुई है। तो वर्चुअल वर्चुअल जो इमेज है वो हमेशा इरेक्ट होगी। इरेक्ट मतलब सीधी, सीधा मतलब अपना सर ऊपर ही होगा इमेज का और पैर नीचे ही होंगे। ठीक है, इरेक्ट। ये आपको हमेशा याद रखना है कि कोई चीज अगर रियल है तो वो इन्वर्टेड होगी, और जो चीज वर्चुअल है वो इरेक्ट होगी हमेशा। कोई चेंज नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा कि रियल के साथ इरेक्ट आ जाए या वर्चुअल के साथ इन्वर्टेड, ये हमेशा एक साथ रहेंगे, रियल इन्वर्टेड वर्चुअल इरेक्ट। तो अब हम इसके प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। 3 प्रॉपर्टीज जो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट वाली पढ़नी है हर एक रे डायग्राम में वो है। सबसे पहले इमेज फॉर्म। इमेज कहाँ पर फॉर्म हुई है, हम देख सकते हैं फोकस पर फॉर्म हुई है। इमेज फॉर्म एट फोकस। इमेज का साइज क्या है,
इमेज का साइज है डिमिनिश। डिमिनिश यानी बहुत ज्यादा छोटा। देखिए, छोटे के लिए आप लिखेंगे डिमिनिश्ड और बड़े के लिए लिखेंगे आप मैग्नीफाइड। तो और इसका नेचर क्या है? नेचर यानी यही बताना रियल इन्वर्टेड है या वर्चुअल इरेक्ट। तो हम देख सकते हैं जो रेज है वो रियल में मीट हुई है, और रियल है तो इन्वर्टेड होगा ही होगा साथ में, तो रियल इन्वर्टेड। अब हम आएंगे अपने सेकंड रे डायग्राम पर। सेकंड है हमारा, जब ऑब्जेक्ट हमने इन्फिनिटी से उठाकर सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ा पीछे रख दिया, ठीक है। ये आपका रख गया कोई ऑब्जेक्ट, जैसे ये आपका एक ऑब्जेक्ट है ए बी, ये आपको इधर दिख रहा होगा, ये वाला एक ऑब्जेक्ट है आपका। तो सबसे पहले आपको उन चारों में से आप कोई भी रेज, दो रेज यूज कर सकते हैं रे डायग्राम को बनाने के लिए। आपका रे डायग्राम हमेशा सेम ही बनेगा। बस आपको करना क्या है कि आपको प्रॉपर मेजरमेंट से बनाना है। जैसे कि आपको प्रॉपर स्केल से बनाना है तो आपके रे डायग्राम हमेशा सही बनेंगे, कभी गलत नहीं होंगे। तो हम दो रेज हमेशा यूज करते हैं। जैसे आपने एक रेज सरफेस से निकाली, इसके आपने क्या किया, जो सरफेस से आपने रे निकाली वो आपने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल डाली, और मिरर से ये पास होते हुए ये फोकस से पास हो गई। जो हमने इंपॉर्टेंट रेज में पढ़ा ही था कि पैरेलल रे जाती है प्रिंसिपल एक्सिस से तो फोकस से पास होती है। और एक आपने इस रे का यूज किया, जिस सेंटर ऑफ कर्वेचर से आपने रे डाली तो वो उसी लाइन पर बैक हो गई। ये आपने सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे डाली और ये इसी लाइन पर बैक हो गई। तो देखिए, इधर जो आपकी रेज हैं दोनों वो मीट कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम एक इमेज बना देंगे, ठीक है। यहाँ से जो आपके प्रिंसिपल एक्सिस है वहां से लेते हुए यहाँ रेज मीट करी है, वहां आप इमेज बना देंगे। तो इसका भी नेचर क्या होगा, रियल में रेज मीट करी है तो रियल इन्वर्टेड। साइज आप देख सकते हैं, कंपेयर करिए, ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है, इमेज इतनी छोटी सी है, डिमिनिश। और इमेज फॉर्म कहाँ होती है, कहाँ हुई है इस वाले में, तो बिटवीन सी एंड एफ। ये आपका सी, ये आपका एफ फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में आपकी इमेज फॉर्म हुई है। अब हम अपने थर्ड रे डायग्राम पर आएंगे। तो दोस्तों, अब हम अपने कॉनकेव मिरर के आगे के तीन रे डायग्राम्स को देखने वाले हैं। तो अब हम फोर्थ नंबर के रे डायग्राम को देखेंगे। फोर्थ नंबर में मैंने आपको जो थर्ड नंबर तक वहां हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ऑब्जेक्ट रख लिया था। अब हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से और आगे आएंगे, यानी अब हम सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में आएंगे। देखिए, आपने इधर एक ऑब्जेक्ट रखा सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, यहाँ से आपने एक सर से रे निकाली और ये आपकी पैरेलल थी प्रिंसिपल एक्सिस के, तो ये पास हो गई फोकस से, ये रही आपकी रे, ये फोकस से पास हो गई। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब देखिए, या तो हम पोल से एक रे डाल सकते हैं, पोल से रे डालेंगे वो डायरेक्ट सेम एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगी इस जगह पर, तो भी आपका सेम रे डायग्राम बनेगा। या फिर हम इधर से भी एक रे डाल सकते हैं जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होते हुए ऐसे करके जाएगी इस ऑब्जेक्ट से टच होते हुए और मिरर पर टच होगी। सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हुई है तो ये सेम लाइन पर वापस आ जाएगी रे, तो हम इसे पीछे लेकर आएंगे और इधर आपकी ये दोनों रेज मीट करेंगी, तो यहाँ हम प्रिंसिपल एक्सिस से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे और ये बन गया आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टीज हम देखेंगे। इमेज फॉर्म, इमेज कहाँ फॉर्म हुई है, सी के पीछे यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे, तो हमने लिखा है बिहाइंड सी। साइज, साइज क्या है आप देख सकते हैं, ऑब्जेक्ट के साइज से कंपैरिजन करें तो काफी बड़ी इमेज है, तो हमने लिखा है मैग्नीफाइड। इसे आप एनलार्ज्ड भी बोल सकते हैं, एनलार्ज, ठीक है।
और नेचर कैसा है, रियल में रेज मीट करी है तो रियल एंड इन्वर्टेड। अब हम आएंगे फिफ्थ रे डायग्राम पर। फिफ्थ रे डायग्राम में आपने ऑब्जेक्ट रखा है फोकस पर। देखिए हमने इन्फिनिटी पर रखा था तो कहाँ बनी, फोकस पर। फोकस पर रखेंगे तब कहाँ बनेगी इमेज, इन्फिनिटी पर। जैसे आप इस बारे में देखिए, आपने जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से पहले रखा था, बिहाइंड सी रखा था, तब इमेज कहाँ बनी थी, बिटवीन सी एंड एफ। अब जब आपने बिटवीन सी एंड एफ रखा तो इमेज कहाँ बनी, सी बिहाइंड सी। ठीक है, तो आपको बस अब उल्टा चलते जाना है जो पहले के 3 रे डायग्राम्स हैं उनसे। तो हमने फोकस पर रखी, इमेज बनेगी हमारी इन्फिनिटी पर। कैसे बनेगी वो हम देखते हैं। ये आपने एक सरफेस से रे निकाली जो कि पोल्स के पास गई, ये पोल, ये है आपका पोल जो होता है आपका मिरर का सेंटर पार्ट। तो पोल से आपने रे डाली, पोल से गई है तो आपके सेम एंगल से ये रिफ्लेक्ट हो गई, ये आ गई आपकी रे। अब ये आपने एक रे डाली वापस, जैसे हमने इधर सेंटर ऑफ कर्वेचर से डाली थी, ये रही सेंटर ऑफ कर्वेचर से हमने एक रे डाली ऑब्जेक्ट से टच होते हुए, मिरर पर टच हुई तो ये सेम उसी लाइन पर रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो ये वापस आ गई। अब हम इसे काफी दूर तक एक्सटेंड करेंगे तो ये कहीं ना कहीं एक इन्फिनिटी पॉइंट पर, ये इन्फिनिटी पॉइंट पर मीट करेगी। इन्फिनिटी पॉइंट पर मीट करेगी तो जब हम यहाँ से, ये आपके जो प्रिंसिपल एक्सिस है वहां से इन्फिनिटी पॉइंट तक कहीं मीट कराएंगे तो ऑब्जेक्ट का साइज काफी ज्यादा बड़ा होगा। तो हमने साइज में लिखा है हाईली मैग्नीफाइड। ठीक है, इमेज फॉर्म कहाँ हुई है, एट इन्फिनिटी, यानी इन्फिनिटी पर कोई इमेज बनी है। और नेचर कैसा है, इसमें भी कहीं ना कहीं जाकर रियल में रेज मीट कर रही होंगी, तो नेचर है हमारा रियल एंड इन्वर्टेड। अब आपके ये 6 रे डायग्राम्स में से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं तो बोल रहा हूँ आपसे, आप एक न्यू पेज निकालिए, उस पर आधे पेज पे पहले आप स्टार बनाइए और उसके बाद ये वाला आधे पेज पे ये रे डायग्राम बनाइए। ठीक है, तो ये है हमारा, जब ऑब्जेक्ट हम रखते हैं पोल और फोकस के बीच में, ये आपका पोल और ये आपका, सॉरी ये आपका जो हो गया पोल, सेंटर पार्ट ऑफ द मिरर, ये इधर लाइंस और बनानी है आपको, कोटिंग रह गई है इस मिरर की, रिफ्लेक्ट नहीं कर पाएगा मैंने कोटिंग किया है ना। तो ये आपका हो गया फोकस, ये पोल, पोल और फोकस के बीच में हमने ये रखा ऑब्जेक्ट, ये रहा, ये आपका ऑब्जेक्ट दिख रहा होगा ये। अब इधर से हमने एक रे डाली, सिमिलरली जैसे हमने इधर डाली थी पोल पर, सेम एंगल से ये रिफ्लेक्ट हो गई ये रे। और एक रे हमने वही सेंटर ऑफ कर्वेचर से डाली, ये वाली, ये। अब ये सेम वापस रिफ्लेक्ट हो गई। अब हम देखेंगे कि ये दो रेज, ये इनका डिस्टेंस तो दूर जाने पर बढ़ता ही जा रहा है, ये और एक दूसरे से दूर जाती जा रही है, मतलब ये फ्यूचर में जाके तो कभी मिलने ही नहीं वाली, चाहे किसी भी इन्फिनिटी पॉइंट पर हम पहुंच जाए। तो हमने क्या किया, इनके पीछे वाले ये जो पॉइंट थे जहां मिरर पर टच हुए थे, उन्हें हमने पीछे एक्सटेंड किया, ये हमने पीछे एक्सटेंड किया और यहाँ पर ये मीट हो गए, तो और यहाँ पर हमने ये बना दिया ऑब्जेक्ट अपना। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि जो इमेज बनी है उसकी रेस रियल में मीट तो हुई नहीं है, वर्चुअली हमने मीट कराई है, यानी अपियर टू मीट हो रही है। इसका मतलब क्या है, ये इमेज कौन सी है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। यही आपका एक ऐसा रे डायग्राम है 6 में से जिसमें आपकी इमेज जो बनेगी वो होगी वर्चुअल एंड इरेक्ट। इसका साइज जो होगा वो है मैग्नीफाइड, यानी कि इसका आप देख सकते हैं इमेज छोटी है, और सॉरी जो ऑब्जेक्ट है वो आपका छोटा है, और जो इमेज बनी है वो आपकी काफी बड़े साइज की है। और जो इमेज फॉर्म हुई है वो कहाँ फॉर्म हुई है, बिहाइंड द इमेज, यानी बिहाइंड द मिरर, जो आपका मिरर है उसके पीछे। तो फ्रेंड्स इसके साथ आपके कॉनकेव मिरर के जो 6 रे डायग्राम थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करेंगे। कल की वीडियो में हम अपने कॉन्वेक्स मिरर के जो रे डायग्राम्स हैं वो पढ़ेंगे और उसके आगे हम अपना कंटिन्यू करेंगे। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अच्छे से पढ़ाई कीजिए, सब अपने नोट्स बनाइए, टॉपिक्स को अच्छे से रिवाइज कीजिए, बुक में से भी पढ़िए। सो थैंक यू वेरी मच।